इसके सिवा जमीन में अनाज भी इतना पैदा होता था जितना वे एकदम खा नहीं सकते थे। अर्थात खेती से इतना अनाज उत्पन्न हो जाता था जिसे वे एक साथ नहीं खा सकते थे। उसे वे थोड़ा थोड़ा करके वे खाते थे। इसे वे सुरक्षित रखते थे। जो अनाज बचता था उसे वे सुरक्षित रखते थे। एक और मजे की बात सुनो। जब आदमी निपट शिकारी था तो वह कुछ जमा न कर सकता था, या कर भी सकता था तो बहुत कम। किसी तरह पेट भर लेता था। उसके पास बैंक न थे जहां वह अपने रुपए व दूसरी चीजें। उसे तो अपना पेट भरने के लिए रोज शिकार खेलना पड़ता था। खेती से उसे एक फसल से जरूरत से ज्यादा मिल जाता था। अतिरिक्त खाने को वह जमा कर देता था। इसी तरह लोग अतिरिक्त अनाज जमा करना शुरू किया। अब इसे समझ। खेती में जो अनाज पैदा होता था उसे खाने के बाद जो भी बच जाता था उसे वे सुरक्षित अर्थात संभाल कर रखते थे। एक और मजे की बात सुनो। जब आदमी निपट शिकारी था, जब आदमी सिर्फ शिकार खेलता था, निपट का मतलब केवल, वह जब केवल शिकार खेलता था तो वह कुछ जमा न कर सकता था। यानी शिकार खेलने पे जो भी उसे शिकार प्राप्त होता था वह उसे उसी दिन खाना पड़ता था। तो उसके पास खेलने के बाद जो अनाज मिलता था वो उसे जमा नहीं कर सकता था, ना बचा सकता था। क्योंकि शिकार यह पेरिशेबल है, जिसे हम बोलते हैं ना एक दिन में नष्ट, मतलब उसे अधिक दिनों तक हम संभाल कर नहीं रख सकते थे। बहुत कम, यानी जो बचा कर भी रख सकता था एक या दो दिनों के लिए, अधिक दिनों के लिए नहीं, या बचता भी था बहुत कम बचता था। किसी तरह उसका पेट भर जाता था उस शिकार खेलने के बाद। उसके पास बैंक न थे। बैंक जहां पर हम पैसे जमा करते हैं उस समय बैंक न थे जहां वह अपने रुपए व दूसरा था। उस समय बैंक नहीं था। आज हम क्या करते हैं, बैंक में पैसे जमा करते हैं, गहने जमा करते हैं, तो ये वस्तुएं और पैसे हम बैंक में जमा करते थे। लेकिन उस समय न बैंक थी, न उसमें लोग पैसे जमा करते थे, न कोई वस्तु रख सकते थे। उसे तो अपना पेट भरने के लिए रोज शिकार खेलना पड़ता था। यानी खाने के लिए उसे रोज शिकार पर जाना ही पड़ता था। खेती से उसे फसल से जरूरत से ज्यादा मिल जाता था। खेती से जब वो खेती करना उसने शुरू किया था उसे फसल के रूप में अधिक अनाज मिल जाता था। अतिरिक्त खाने को वह जमा कर देता था। जो खाना अतिरिक्त था, अधिक अनाज उत्पन्न होने के बाद वह क्या करता था, एक दिन अनाज खाता था और बाकी का वह अनाज जमा करता था। इस तरह लोगों ने अतिरिक्त अनाज जमा करना शुरू किया। इस तरह लोगों ने क्या किया, सबके खेतों में अनाज पैदा होने लग गया, तो जो भी अनाज बचता था तो वो अतिरिक्त होता था, एक्स्ट्रा जिसे हम कहते हैं, वह वो अनाज जमा कर देता था। इसीलिए हाँ, कि वह उसे कुछ ज्यादा मेहनत करे। लोगों के पास अतिरिक्त अनाज इसीलिए हो जाता था कि वह उसे ज्यादा मेहनत करते थे। लोगों के पास अतिरिक्त अनाज क्यों जमा होता था? क्योंकि वह खेतों में अधिक मेहनत करते थे, जितना सिर्फ पेट भरने के लिए जरूरी था। तुम्हें मालूम है कि आजकल बैंक खुले हुए हैं जहां लोग जमा करते हैं और चेक लिखकर निकाल सकते हैं। नेहरू जी कहते हैं कि आजकल बैंक खुले हुए हैं जहां पर लोग पैसे जमा करते हैं और उन पैसों को चेक के द्वारा निकालते हैं। अगर तुमने गौर करो तो तुम्हें मालूम होगा कि यह अतिरिक्त रुपया है।
गौर करना, ध्यान देना। अभी यहाँ पर नेहरू जी कहते हैं अगर तुम ध्यान दो तो तुम्हें मालूम हो जाएगा कि यह जो बैंक में पैसा जमा किया जा रहा है वह अतिरिक्त रुपया है, यानी जो एक्स्ट्रा बचा हुआ रुपया है, यानी ऐसा रुपया जिसे लोगों को एक बारगी खर्च करने की जरूरत नहीं, इसे वे बैंक में रखते थे। वही लोग मालदार हैं जिनके पास बहुत सा अतिरिक्त रुपया है और जिनके पास कुछ नहीं वे गरीब है। आगे तुम्हें मालूम होगा कि यह अतिरिक्त रुपया आता कहाँ से है। इसका सबब यह नहीं है कि आदमी दूसरों से ज्यादा काम करता है और ज्यादा कमाता है, बल्कि आजकल काम नहीं करता है उसके पास तो बचत होती है और जो पसीना बहाता है उसे खाली हाथ रहना पड़ता है। यहाँ पर नेहरू जी कहते हैं कि जिनके पास बहुत सा अतिरिक्त रुपया है और जिनके पास कुछ नहीं है वे गरीब है और जिनके पास बहुत सारा एक्स्ट्रा रुपया है वे मालदार, मालदार का मतलब है अमीर है, और जिनके पास अतिरिक्त रुपया नहीं है वे कैसे है, गरीब है। आगे तुम्हें मालूम होगा कि अतिरिक्त रुपया, एक्स्ट्रा रुपया कहाँ से आता है। सबब, सबब का मतलब होता है कारण, हेतु। इसका मतलब यह नहीं कि आदमी दूसरों से ज्यादा काम करता है और ज्यादा कमाता है। जिनके पास एक्स्ट्रा रुपया है इसका मतलब ये नहीं कि वे दूसरों से अधिक काम करते हैं, बल्कि आजकल जो आदमी नहीं करता है उनके पास तो बचत होती है। अतिरिक्त रुपया किनके पास है, जो बिल्कुल काम नहीं करता है, जिनके पास बचत होती है वही अमीर होते हैं, और जो पसीना बहाता है यानी जो मेहनत करता है उसे खाली हाथ पड़ता है, यानी जो मेहनत करता है उसके पास रुपए नहीं होते हैं। इंतजाम है। बहुत से लोग समझते हैं कि इसी बुरे इंतजाम के कारण दुनिया में आजकल इतने गरीब है। नेहरू जी कहते हैं कितना बुरा इंतजाम है, यानी सिस्टम बहुत ही गलत है। बहुत से लोग समझते हैं कि बुरे इसी इंतजाम के कारण दुनिया में आजकल इतने गरीब है। अभी शायद तुम यह बात समझ लो न सको, इसीलिए इसमें सिर न खपाओ। नेहरू जी कहते हैं तुम्हें यह बात अभी समझ नहीं आएगी, इसलिए तुम अपने मस्तिष्क का अधिक उपयोग न करो। सिर न खपाओ मतलब अपने दिमाग का अधिक उपयोग न करो। थोड़े दिनों में तुम इसे समझने लगोगी, थोड़े दिनों के बाद तुम्हें यह बात समझ में आ जाएगी। इस वक्त तो तुम्हें इतना ही जानना पर्याप्त है कि खेती से आदमी को उससे जा खाना मिलने लगा जितना वह खा नहीं सकता था, वह जमा कर लिया जाता था। उस जमाने में न रुपए थे न बैंक। जिनके पास बहुत सी गायें, भेड़ें, ऊंट या अनाज होता था वे ही अमीर कहलाते थे। नेहरू जी कहते हैं कि इस वक्त तो तुम्हें इतना ही जानना पर्याप्त, पर्याप्त का मतलब अधिक, तुम इतना ही जानो यह तुम्हारे लिए अधिक है कि खेती से आदमी को उससे ज्यादा खाना मिलने लगा जितना वह खा नहीं सकता था। नेहरू जी कहते हैं कि खेतों में उसे इतना अनाज मिलने लग गया कि वह जितना खा नहीं सकता था तो वह जमा कर लिया जाता था, उस अनाज को वह जमा कर लेता था। उस जमाने में न रुपए थे न बैंक थे। जिनके पास बहुत सी गायें, भेड़े, भेड़े का मतलब शीप, ऊंट या अनाज होता था वे ही अमीर कहलाते थे। उस समय बैंक न होने के कारण जिनके पास अधिक भेड़, बकरियां, गायें या ऊंट या अनाज होते थे वे अमीर कहलाते थे। और आजकल क्या हो गया है, जिनके पास धन अधिक है बैंकों में वे अमीर कहलाते हैं। तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू, यह तुम्हारे पिता द्वारा लिखा गया पत्र है। यह यही आगे हम स्वाध्याय करेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।